17वीं शताब्दी के ब्रदर लॉरेंस ने यह कहा है कि जिसमें आशा है उसके लिए बहुत कुछ संभव है, और भी ज्यादा कुछ संभव उसके लिए है जिसमें विश्वास है। इससे भी ज्यादा चीजें उसके लिए संभव है जो प्यार से भरा हुआ है। लेकिन जिसमें ये तीनों हैं उसके लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर पर जिसे आशा है, विश्वास है और जो उनसे और दूसरे लोगों से प्यार करता है, वो सदा जीत में ही रहता है, क्योंकि ये जीत परमेश्वर निश्चित कर देते हैं। विश्वास और आशा में चलने के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों को अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। विश्वास की परिभाषा तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन इसका सही अर्थ क्या है और हम पूरी तरह से इसे कैसे जान सकते हैं? जो अभी इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय की पहली आयत है, यह विश्वास की डेफिनेशन है वचन के अनुसार। जो अंत समय है जो अभी शुरू हो रखा है, ये विश्वास में चलने का समय है। मत्ती 24 में 10 से 13 तक प्रभु यीशु ने चेलों को अंत समय के बारे में बताया कि उस समय फॉल्स प्रॉफिट्स, जो झूठे नबी हैं, वो खड़े होंगे और बहुत लोगों को विश्वास से भटका देंगे, लेकिन जो अंत तक बना रहेगा वही छुटकारा पाएगा। हमारा विश्वास हम सब विश्वासियों को जय पाने में सहायता करेगा। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि हमारे हर सवाल का हमारे पास उत्तर हो, लेकिन ये है कि हम करेज में ये जिए और फिर अनिश्चितता के जीवन में भी बने रहें। इसका मतलब है कि हम ये करेज रखें अपने मन में कि परमेश्वर के सामने अपने मन को खोल सकें और उनसे हर तरह के सवाल पूछ सकें, और जिस प्रकार हमें वो नहीं छोड़ते हैं, इसी प्रकार हम भी उनके साथ, जैसे याकूब ने मल्लयुद्ध किया, हम भी उनके साथ लगे रहें जब तक कि हमें उत्तर ना मिले। इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय उसकी पहली आयत जो अभी पढ़ी थी, एम्प्लीफाइड बाइबल के ट्रांसलेशन के अनुसार लिखा गया है, नाउ फेथ इज द अश्योरेंस, द कॉन्फर्मेशन, द टाइटल डीड ऑफ द थिंग्स वी होप फॉर, बीइंग द प्रूफ ऑफ थिंग्स वी डू नॉट सी एंड द कन्विक्शन ऑफ देयर रियलिटी, फेथ परसीविंग एज रियल फैक्ट व्हाट इज नॉट रिवील्ड टू द सेंसेस। अब इसकी मैं हिंदी में अनुवाद करके बताना चाहूंगा। जिसकी हम आशा करते हैं, विश्वास उसका आश्वासन या ऐसी पुष्टि करना है जैसे कि जमीन या घर की हमें रजिस्ट्रेशन पत्र दे दिए गए हों। यह उन चीजों का सबूत है जो अभी हमने देखी नहीं है, ना हम देख सकते हैं, और उनकी वास्तविकता या सच्चाई की धारणा या यकीन हमें देता है। विश्वास द्वारा जो हम 5 इंद्रियों से नहीं देख सकते या जान सकते, उनके होने की सच्चाई को समझने और बूझने में हमारी सहायता करता है। अब इसके जो शब्द इस्तेमाल किए गए उनको हम एक एक करके देखते हैं। ग्रीक भाषा का शब्द पहला है पिस्टिस या विश्वास। ये है जिसका हमने भरोसा किया है, हम उसके लिए राजी या आश्वस्त किया जाना है। जो हमें जिसके ऊपर हमने भरोसा किया है वो योग्य है
हमें ये आश्वासन देने के लिए। और जो प्रभु यीशु हैं उनके द्वारा, उनमें विश्वास में हम चलते हैं। यह विश्वास उनका एक गिफ्ट है। पहला कुरिन्थियों 12:9 में पौलुस रसूल कहते हैं विश्वास पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया परमेश्वर का एक गिफ्ट है। और ये विश्वास फिर हमें परमेश्वर में आज्ञाकारिता में चलने में सहायता करता है। आश्वासन अब दूसरा शब्द है, यह है ग्रीक भाषा का शब्द हाइपोस्टैसिस। पहला है हाइपो, जिसका मतलब है अंडर या अधीन हो जाना। दूसरा है स्टैसिस, जिसका यह आता है हिस्टेमी शब्द से, इसका मतलब है खड़े हो जाना। इसका मतलब है उस आशीष के अंदर खड़े हो जाना, उस गारंटीड एग्रीमेंट के अंदर खड़े हो जाना, उस टाइटल डीड जो परमेश्वर ने हमें दे दी है उसके अंदर खड़े हो जाना। जिस प्रकार के ये एक लीगल डॉक्यूमेंट परमेश्वर ने हमें साइन करके दे दिया है, जो तुमने मांगा है ये होगा। एक विश्वासी के लिए हाइपोस्टैसिस परमेश्वर की गारंटी है कि जो विश्वास में हमने मांगा है वो देंगे। रोमियो 14:23 में परमेश्वर हमें ये अधिकार देते हैं कि जिसके लिए हमने विश्वास, उन्होंने हमें विश्वास दिया है, उसकी मलकियत भी हमें मिल गई है। अगला शब्द है आशा। यह है ग्रीक शब्द अल्पीजो। इसका मतलब है आशा करना और एक्टिवली वेट करना कि परमेश्वर ने जो वादा किया है, जो विश्वास के द्वारा हमने मांगा है, यह पूरा होगा। और ये विश्वास उन्होंने हमारे अंदर अपने प्यार के द्वारा भर दिया है। गलातियों 5:6 में यही पौलुस रसूल भी कहते हैं। ये शब्द आता है अल्पीजो एल्पिस से, जिसका मतलब है एंटिसिपेट करना, मतलब आनंद के साथ किसी चीज का इंतजार करना। तो इसलिए विश्वास वो टाइटल डीड है, वो लिखी हुई गारंटी है परमेश्वर की उन चीजों की जिसकी हम आशा रखते हैं। और पवित्र आत्मा परमेश्वर फिर हमें सहायता करते हैं विश्वास में आगे बढ़ने की। जब हम पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा दिए गए इस विश्वास में आगे बढ़ते हैं, प्रभु यीशु के साथ जुड़ते हैं, उन्हें अपना मुक्तिदाता मानते हैं, तो फिर जो भी हम मांगते हैं उसकी टाइटल डीड, उसका लिखकर गारंटी हमारे हाथ में पवित्र आत्मा परमेश्वर एक तरह से पकड़ा देते हैं, ताकि हम उनमें विश्वास में बने रहें। विश्वास वो इनविजिबल, दिखाई ना देने वाली घर की नींव है जिसके ऊपर वो घर या बिल्डिंग खड़ी है। ये विश्वास जो हमें दिखाई देता है वो उसको सपोर्ट करता है, जो कि इनविजिबल है लेकिन है सच्चा। पहला कुरिन्थियों 12:9 में, जैसे अभी भी पहले मैंने कहा था, विश्वास परमेश्वर की तरफ से एक गिफ्ट है और ये हम कोई अर्न नहीं कर सकते, हम किसी तरह से इसे पा नहीं सकते। यूहन्ना 14:26 में प्रभु यीशु कहते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हारे कंफर्टर, टीचर और गाइड बनकर आएंगे और इन्हें हम विश्वास के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। लेकिन बहुत लोग फिर फीलिंग या साइंस ढूंढने लगते हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए। परमेश्वर आत्मा है, हम उन्हें फील नहीं कर सकते। और फिर बहुत लोग ये कहने लग जाते हैं कि आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर तभी मिले अगर आप अन्य भाषा बोलते हैं। कोई भी इंसान इस वचन के अंदर विश्वास कैसे कर सकता है, उसे पवित्र आत्मा परमेश्वर अगर नहीं लेके आते हैं। यह परमेश्वर का अनुग्रह है जो परमेश्वर हमें विश्वास देते हैं। हमारे किसी काम से यह नहीं होता है, उनके अनुग्रह के कारण हम बचाए गए हैं। उनकी स्वर्गीय दया है जो हमें विश्वास देती है और फिर इसके द्वारा हम उनके पुत्र प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाते हैं। ये विश्वास करते हैं कि वो मेरे लिए सलीब पर मृत्यु पाए और फिर उनकी जो जी उठना है उसके द्वारा मेरे लिए एक नया रास्ता खोला गया है कि मैं भी उनके साथ स्वर्ग में, स्वर्गीय स्थानों में पहुंचूंगा, जहां पर जगह उन्होंने मेरे लिए तैयार कर दी है। जब मैं विश्वास में चलता हूं, प्रार्थना करता हूं, तब फिर मैं वो टाइटल डीड जो प्रभु यीशु ने दी है मत्ती 7:7 और 8 आयत में, कि वो मेरी बात को सुनते हैं, मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जब मैं प्रभु यीशु की महिमा के साए में खड़ा हो जाता हूं, जब मैं उनसे उस साए में खड़ा होकर मांगता हूं, तब वो हमें देंगे और देते हैं। विश्वास ये नहीं है कि जो हमने मांगा वो पा लिया है। विश्वास है प्रभु यीशु के साथ जो मेरे प्रोवाइडर हैं, यहोवा यायरे हैं, उनके साथ एक नजदीकी रिश्ते में जुड़ जाना।
मेरी कार का एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने मुझे दिया है, जब मैं उसे किसी को दिखाता हूं तो सबको पता है मेरे पास एक गाड़ी भी है। इसी प्रकार विश्वास उस टाइटल डीड, वो सर्टिफिकेट है जो आशीषें परमेश्वर ने अपने हाथ में पकड़ रखी हैं और मुझे देना चाहते हैं। परमेश्वर के हाथ से इन्हें कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन मैं विश्वास के द्वारा उन्हें क्लेम करता हूं और फिर परमेश्वर मुझे वो दे देते हैं। लिमिटेशन, विलाप गीत 3 अध्याय उसकी 24वीं आयत में हम देखते हैं, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा, वो मेरा निज भाग है। जब मैं प्रभु यीशु को सरेंडर करता हूं, उन्हें अपना मुक्तिदाता मानकर उनकी अधीनगी में आ जाता हूं, तो ये दो तरफ की ट्रांजैक्शन बन जाती है। एक तरफ तो वो मुझे अपना बना लेते हैं, अपने स्वर्गीय परिवार का हिस्सा बना लेते हैं, और दूसरी तरफ मैं वो सब आशीषें पाने का हकदार बन जाता हूं जो उन्होंने वायदा किए हैं। वचन के अनुसार मैं उनके साथ जॉइंट एयर बन जाता हूं, हर आशीष का हकदार बन जाता हूं। विश्वास का सही मतलब यही है। चेलों ने प्रभु यीशु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ाइए। क्या विश्वास का कोई पैमाना है जिससे इसे नापा जा सके? लूका 17:5 में जो लिखा गया अपोस्टल्स, चेलों को वहां अपोस्टल्स पहली बारी कहा गया है, वो कहते हैं कि हमारा विश्वास बढ़ाइए, और ये वो कहते हैं तब जबकि वो काफी देर से उनके साथ रह रहे थे, उनके चमत्कार उन्होंने देखे थे। रबी लॉर्ड जॉनथन सैक्स जो इंग्लैंड में रहते हैं, उनका ये कहना है कि सबसे बड़ा पाप ये है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम उस परमेश्वर के बच्चे हैं, जिसे हम अवेनो मालकेनो कहते हैं, आवर फादर आवर किंग। हम ये इस कहने के साथ ये मान लेते हैं कि हम उस रॉयल फैमिली के बच्चे हैं, और फिर उसकी तरह हमें काम भी करना चाहिए, जीवन भी वैसे जीना चाहिए। यूहन्ना 20:25-29 आयत में थॉमस रसूल हैं जो कि दूसरे चेलों की टेस्टिमनी को बिलीव करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उससे जब प्रभु यीशु पहली बार ही आते हैं तो थॉमस वहां नहीं थे। वो कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु के हाथों में वो नेल्स के प्रिंट देखना चाहता हूं, साइड में जहां वो रोमी सोल्जर ने भाला मारा था मैं वहां हाथ डालकर देखना चाहता हूं। प्रभु यीशु फिर आ जाते हैं, उन्हें वो जख्म दिखाते हैं, लेकिन वो उसे कहते हैं विश्वास करने वाला बन, अविश्वासी नहीं, क्योंकि जो बगैर देखे विश्वास करते हैं वो धन्य हैं। हमने कुछ साल पहले जब मैं गिडियंस मिनिस्ट्री में था तो हमने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की असेंबलीज में एमएलए को, सब एमएलए मिनिस्टर्स को हमने बाइबल भेंट की। शिमला में जब हम बांट रहे थे सिक्योरिटी विंग के लोगों के साथ, हमने वचन भी हम शेयर कर रहे थे खड़े, तो उनमें से एक ने, जो सीनियर ऑफिसर था, उसने कहा कि अगर परमेश्वर ने मुझे चुना है तो फिर मुझे विश्वास में ये बाइबल दे दीजिए ताकि वो मेरे अंदर काम करे। वहीं पर दूसरा जिसने सब बातें सुनी थी उसने शक किया और उसने कह दिया मुझे ये बाइबल नहीं चाहिए। विश्वास परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक गिफ्ट है, और वही डिसाइड करते हैं कि मुझे कितना विश्वास दिया जाता है, कितना मैं इसमें बढ़ता हूं। एजेकियल नबी की पुस्तक उसका 47वां अध्याय 1 से 5वीं आयत तक और फिर 12वीं आयत में हम देखते हैं एजेकियल नबी को स्वर्गदूत मंदिर में लेके जाता है, फिर बाहर ले आके उसे जो मंदिर से नदी बाहर पानी निकल रहा है उसके पास ले जाता है। वो परमेश्वर के सिंहासन से वो निकल कर आता है, जो कि रेवलेशन 22वें अध्याय में फिर कहा गया है। वो पहले 1000 हाथ नापता है और पानी एंकल्स तक होता है, फिर वो और 1000 हाथ नापता है तो नीज तक आ जाता है, फिर 1000 हाथ यहां तक आ जाता है, और फिर 1000 हाथ इतना हो जाता है कि जिसमें तैरना पड़े, पैर उखड़ जाते हैं, और उस दरिया का कोई किनारा नहीं देख सकता, उसे कोई क्रॉस नहीं कर सकता है। उस दरिया के किनारे पर पेड़ हैं जो हर महीने नया फल लाते हैं, क्योंकि उनका जो पानी जो उससे वो शक्ति पाते हैं वो सेंचुरी से निकल कर आता है, परमेश्वर की सेंचुरी से। जो उस पेड़ के फल हैं वो खाने के लिए हैं, और पत्ते दवाई की तरह काम करते हैं, मेडिसिन की तरह काम करते हैं। यूहन्ना 15:5 में प्रभु यीशु कहते हैं मैं दाखलता हूं और तुम मेरी टहनियां हो, जो मुझ में बना रहेगा
वो फल लाएगा और मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। रोमियो 11:18 में पौलुस रसूल कहते हैं, यही हमें याद कराते हैं कि तुम जो जड़ है उसे तुम सपोर्ट नहीं करते हो, जड़ तुम्हें सपोर्ट करती है, जड़ से हम बल पाते हैं। परमेश्वर हमें उस दरिया के बीच तक जाने के लिए ले जाना चाहते हैं ताकि हम उनसे मैक्सिमम पाएं, क्योंकि जो ब्रांच मैक्सिमम सैप पाएगी वही फल ज्यादा देगी। जो हम फल लाते हैं वो हम प्रभु यीशु में स्थिरता में बनाए जाने के कारण लाते हैं, उनके प्यार के कारण, उनके दया के कारण, और जो उन्होंने किया है ताकि हम स्वर्गराज के कामों में आगे बढ़ें। हर एक ब्रांच को नरिशमेंट तो उतना ही आ रहा है, सब कुछ उतना ही आता है, लेकिन परमेश्वर हम पर ये छोड़ देते हैं जो हम डालियां हैं कि हम कितना फल लाते हैं। लेकिन इसमें एक वार्निंग भी है कि जो ब्रांच फल नहीं लाती है उसे काट कर जला दिया जाता है। किसी भी परिस्थिति में जब हमें डाला जाता है हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर कंट्रोल में है, वो हमें बल देते हैं ताकि हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण बन जाएं। निर्गमन 3 और 4 अध्याय में मूसा परमेश्वर की महिमा की रोशनी पाता है वो जलती हुई झाड़ी से, और फिर परमेश्वर जब उसे भेजना चाहते हैं मिस्र तो अनगिनत बहाने लगाने लग जाता है ताकि मैं नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि वो मिस्र जाकर अपने लोगों को वहां से छुड़ा कर लाए। आखिर में परमेश्वर मान जाते हैं और हारून को उसका सहायक बना देते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास में उनके वायदों के अनुसार चलें, जो रेवलेशन हमें मिलती है वचन के द्वारा हम उसमें आगे बढ़ें। लेकिन जब हम उसमें बढ़ने से किसी भी तरह से रिलक्टेंस शो करते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होना है, तो जो आशीष हमें आने वाली थी वो किसी दूसरे की तरफ चली जाती है, क्योंकि परमेश्वर का काम तो रुक नहीं सकता है, किसी और को वो आशीष चली जाती है। मूसा मेरे मानने के अनुसार एक नबी और पहला हाई प्रीस्ट महायाजक बनना था उसने, और ये ब्लेसिंग उसके आगे बच्चों तक जानी थी। लेकिन क्योंकि उसने ये रिलक्टेंस शो की तो ये जो आशीष थी उसके परिवार के बजाय उसके भाई के परिवार को चली गई, जिनके नाम वचन में बार बार लिखे जाते हैं। लेकिन मूसा के परिवार का उसके ससुर यत्रो के आने के बाद में फिर कभी मेंशन नहीं किया गया। जब मूसा नेबो पहाड़ पर जाता है परमेश्वर के सामने आखिरी विजिट के समय, उस समय भी उसके परिवार का जिक्र कहीं नहीं है। जितना परमेश्वर द्वारा दिए गए विश्वास को मैं इस्तेमाल करता हूं, जितना उसमें मैं आगे बढ़ता हूं, काम करता हूं, उतना वो बढ़ता जाता है। और विश्वास का मतलब ये नहीं है कि हम बैठ जाएं बस, लेकिन इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के वायदे जो वचन के अनुसार हैं उनके साथ अपने आप को बांध लें और ये विश्वास में चलें कि ये पूरे होंगे, और ये टाइम वेस्ट करने का नहीं है, बल्कि परमेश्वर पिता परमेश्वर से वो आशीष पाने का है। मैं ये वेट नहीं कर सकता कि जब मेरा विश्वास बढ़ेगा तो मुझे फीलिंग आएगी, ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये आत्मिक चीजें हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते, इन्हें हम फील नहीं कर सकते। प्रभु यीशु से परमेश्वर से मुझे विश्वास मिला, और फिर ये जो वचन है वो मेरे भीतर एक बीज की तरह बो दिया गया, और मैं इस विश्वास में आगे बढ़ूंगा, और पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा फिर इस बीज को जो एक छोटा मस्टर्ड सीड है इसे एक पेड़ की तरह बढ़ाऊंगा। जितना मैं बढ़ता हूं परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर उतनी मेरी सहायता करते जाते हैं। एक जगह एक मौके को छोड़कर मूसा ने कभी भी परमेश्वर की फेथफुलनेस पर शक नहीं किया। वो फिरौन के सामने खड़ा हो जाता है, फिरौन जो कि अपने आप को परमेश्वर कहलाता है, इजिप्शियन उसे परमेश्वर मानते हैं। निर्गमन 7 की पहली आयत में परमेश्वर उसे कह देते हैं, मूसा देख मैंने तेरे को फिरौन के सामने परमेश्वर बना दिया है। अपना बल उसमें भर देते हैं, और उसी विश्वास में मूसा काम करता है, और उनके दिए गए अथॉरिटी में वो फिरौन को मजबूर कर देता है कि इजरायलियों को जाने दे। विश्वास एक्शन ओरिएंटेड है, पैसिव नहीं कि विश्वास में हम बैठ जाएं। विश्वास कामों के बिना नकारा है, यही याकूब कहते हैं।
और फिर विश्वास के द्वारा हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलते हैं, और ये उत्तर मिलने से हमारा विश्वास और बढ़ता जाता है। ये एक साइकिल बन जाता है। हम विश्वास में प्रार्थना करते हैं, उत्तर मिलते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है, हम और प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। इसीलिए हमें विश्वास दिया जाता है। हम विश्वास के बारे में प्रचार सुनते हैं और वचन में पढ़ते हैं, लेकिन तकलीफों के समय हमारे विश्वास में स्थिरता क्यों नहीं रहती? प्रभु यीशु ने ये हमें विश्वास दिया कि वो सदा हमारे साथ हैं और हम इस विश्वास में आगे बढ़ते हैं। ये उनका वायदा है, और उनके वायदे जो वचन में हैं उनके अनुसार हम अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। शैतान हमें इनसे हटाना चाहता है। दाऊद ने यह विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे साथ हैं। जिस प्रकार वो जब शेपर्ड था उस समय उसके साथ थे, जब वो गौलियत के सामने जाता है तो विश्वास करता है कि दैत्य कुछ भी नहीं है, और उसे वो कह भी देता है, और फिर उसे वो मार देता है। मत्ती 4 के 8वीं आयत में शैतान प्रभु यीशु को टेम्पटेशन के समय पर एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर लेके जाता है, और वहां से दुनिया के पूरे राज्यों का वैभव उसे दिखाता है। प्रभु यीशु को उन्हें दिखा देता है। वो मत्ती 17 की पहली 3 आयत में हम देखते हैं प्रभु यीशु 3 चेलों के साथ एक ऊंचे पर्वत पर जाते हैं, जहां पर फिर उनका ट्रांसफिगरेशन होता है, और फिर उनके सामने मूसा और एलिया नबी अपेयर आ जाते हैं, उनसे बातें करते हैं। लेकिन ऊंचे पर्वत पर जाना ही क्यों जरूरी था? यशायाह 14 की 13वीं आयत में हम देखते हैं शैतान कहता है, मैं अपना थ्रोन सिंहासन परमेश्वर के तारों से तारागण से ऊपर लगा दूंगा, और सभा के पर्वत पर मैं बैठकर राज्य करूंगा, उस पर विराजूंगा। प्रभु यीशु की टेम्पटेशन के समय पर शैतान उन्हें अपने कंट्रोल की टेस्टिमनी देता है कि मेरे ये सब अधिकार में है सब कुछ। लेकिन ट्रांसफिगरेशन के समय पर 3 गवाहियां हैं। परमेश्वर खुद हैं, वो बादल के द्वारा बोलते हैं, मूसा है, एलिया नबी है। मूसा वो है जिसे मरने के बाद में परमेश्वर अपने साथ उठा लेते हैं, और एलिया नबी वो है जिन्हें मृत्यु के बिना उठाया जाता है, स्वर्ग में चले जाते हैं। विश्वासियों को ये 2 वायदे हैं। मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग में जगह दी गई है, वायदा किया गया है, और रैप्चर के समय पर जो लोग धरती पर विश्वास में होंगे उन्हें भी उठा लिया जाएगा। तीसरी गवाही है पिता परमेश्वर की, जो उस बादल से कहते हैं ये मेरा पुत्र है। और ये जो माउंटेन है हमारे शरीर में, ये कौन से पर्वत हैं? व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 5वीं आयत में अगर हम देखें तो कमांड है परमेश्वर से अपने पूरे हार्ट, सोल एंड माइंड से और बल से प्यार करो। ये हमारे शरीर की ऊंचाइयों को जाहिर करते हैं, हमारे विचारों को, हमारी इच्छाओं को, हमारी विल को, और हमारे रिसोर्सेस को। शैतान इन सबको कंट्रोल करना चाहता है और हमारे विश्वास और आशा को खत्म करना चाहता है। जो एक कमजोर अपोनेंट होता है वो हमेशा बहुत हल्ला गुल्ला करके आता है ताकि दूसरे के मन में डर बैठा दे, और शैतान तूफान लेकर, बीमारियां लेकर, दूसरों के द्वारा अपोजिशन लेकर आता है ताकि हम विश्वास में भटक जाएं। पहले मुझे बहुत ये कॉल आती थी, पगड़ी पहनकर क्यों प्रचार करते हो? लेकिन मुझे पता है वचन के अनुसार क्या है। ये सब आत्मा की बातें हैं, उसमें शरीर का पहनावे का कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हम लगे रहे। शैतान हमें रोकने की कोशिश करता है, हम नहीं रुकते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 13वां अध्याय 5वीं 6वीं आयत में परमेश्वर का वायदा है कि मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, और फिर मैं डरता नहीं हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु यीशु ने वो डोमिनियन, वो अधिकार जो परमेश्वर ने आदम को दिया था, वो वापस हमें सब विश्वासियों को दे दिया है। और मैं उस दरिया के किनारे पर नहीं बैठा रहूंगा जो परमेश्वर के भवन से आता है, मैं उसके बिल्कुल बीच तक पहुंचूंगा, हर रोज की प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, और परमेश्वर के साथ फेलोशिप के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा। और शैतान के हर अटेम्प्ट को जो वो मुझे परमेश्वर के वचन से और उनके विश्वास से दूर करता है,
मैं उसका सामना करूंगा, जिस प्रकार प्रभु यीशु ने विल्डरनेस में टेम्पटेशन के दौरान वचन के द्वारा उसका सामना किया था। मैं परमेश्वर के हर वायदे को याद रखूंगा, और जो झूठ परमेश्वर मेरे ऊपर परमेश्वर से दूर करने के लिए शैतान मेरे ऊपर डालता है, मैं उसका तिरस्कार करता रहूंगा इस वचन के द्वारा। मत्ती 17:20 में प्रभु यीशु ये कहते हैं कि अगर विश्वास में मैं पर्वत से कह दूंगा तो ये हिलेगा, और मेरे जीवन में शैतान जो पर्वत लेके आता है मैं विश्वास के द्वारा उन्हें बोलूंगा। बीमारियां हो चाहे कुछ भी हो, कमी घटी हो, मैं उन्हें कमांड देकर वचन के अनुसार अपने जीवन से बाहर निकालूंगा। दूसरा राजा 4 अध्याय पहली 6 आयत में वो विडो है जो एलिशा नबी के पास जाती है, क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ होने के बाद में उसके ऊपर जो कर्जा है, कर्जदार उसके बच्चों को पकड़ना चाहता है, और विश्वास में जाती है, बड़े बर्तन इकट्ठे करती है, जो उसके पास वो तेल की कुप्पी है उसमें से तेल डालने लग जाती है। विश्वास का काम है कि उस कुप्पी में से तेल गिरता रहता है, सब बर्तन भर जाते हैं, तेल बंद नहीं होता है, बर्तन खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर की जो सप्लाई है स्वर्ग राज्य से आती है, कभी कम नहीं होगी। मैं परमेश्वर के वायदों पर कभी भी शक नहीं करूंगा, और मैं इसमें स्थिरता में बना रहूंगा, और आई विल बी स्टिल, और मैं इस विश्वास में चलूंगा कि परमेश्वर मेरी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, और हर परिस्थिति में मुझे वो जीत में ही लेके जाएंगे। विश्वास वो आशा का प्रमाण है जो परमेश्वर ने वचन में कह दिया है। उन्होंने कह दिया है मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, मैं ना तुम्हारा हाथ छोड़ूंगा ना तुम्हें त्यागूंगा। परमेश्वर ने जब मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे आगे चल रहे हैं, तो सब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु मेरे आगे है, मेरा हाथ पकड़े हुए है। किस प्रकार मुझे किसी भी तरह से कोई कमी घटी हो सकती है या कोई भी ताकत मुझे हरा सकती है, मैं इसी विश्वास में बना हुआ आगे बढ़ता जाऊंगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना है, विश्वास से भर दिया है, आशीषें दी हैं कि हम वचन के हर वायदे पर विश्वास करें, और हम जो मांगते हैं फिर आप उसे पूरा करते हो। हम दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, वो चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, रूहें जीती जाती हैं, क्योंकि प्रभु आपने जो जीत सलीब पर और उस खाली कब्र के द्वारा हमें दी है, हम उस जीत में खड़े हैं, और उस जीत से प्रभु कोई भी शैतानी ताकत हमें हटा नहीं सकती, क्योंकि आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। जितने लोग प्रभु इस प्रोग्राम के द्वारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको आपके पवित्र नाम में हर आशीष से भर देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हर जन को प्रभु अद्भुत विश्वास से भर दीजिए और शक्ति से भर दीजिए, ताकि वो सब लोग प्रभु दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। पिता परमेश्वर, सारी महिमा और आदर आपको देते हुए सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर हमारे मन में विश्वास का बीज बो देते हैं, और जितना हम वचन में ध्यान लगाकर उनके नजदीक जाते हैं, उतना ही ये बीज पेड़ बनता जाता है। फिर जितना हम विश्वास में बलवान होते हैं, उतनी ही हमारी आशा भी मजबूत होती है। हम कितना फल पाना चाहते हैं ये हम पर निर्भर करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, शालोम।